क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, हाँ, इस सवाल को देखिए बच्चों। क्वेश्चन एग्जांपल क्या कह रहा है? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ओके, तो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाते हुए हमको क्या करना है? हमको इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है। करेक्ट, चलिए देखिए। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको पुरानी क्लासेस में कई बार बताया है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। कई बार मैंने आपको बताया, अगर आपके पास सेम क्वांटिटी दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। याद है? बताइए। मैंने आपको बोला कि m इंटू एम क्या होता है? m का होल स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर। ठीक, मैंने आपको कई बार बताया कि x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर। तो एक बार बताओ, अगर ऐसा होता है तो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री को आप क्या लिख सकते हैं? बताइए। x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री को आप क्या लिख सकते हैं? बताइए बच्चों, बताइए फटाफट। x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, यस, बताइए क्या लिखोगे? सर x+3 का होल यस, तो यहां से आपको मिलेगा क्या? यहां से आप लिखोगे x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बात को याद रखते हुए आप को अगर उसने सवाल दिया x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री का, जो कि उसने दिया हुआ है, यहां पे देख लो, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि x प्लस थ्री और x प्लस थ्री मल्टीप्लाई करके आपको क्या दे रहे हैं? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। बस अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। याद है? याद है? कल आपने क्या पढ़ के आए हो बताओ? x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप पढ़ के आए हो, क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। x की जगह तो x आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, x का स्क्वायर है ना, और प्लस टू इंटू, देखो x की जगह x और y की जगह क्या आ रहा है? थ्री आ रहा है, सही ना? तो टू इंटू एक्स की जगह तो x लिखेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे? थ्री, और प्लस y का स्क्वायर है यानी कि थ्री का स्क्वायर कर देंगे। सो आंसर यहां से क्या आ जाता है बच्चों? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है और प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स, और प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री टू जा सिक्स मत कर देना, थ्री स्क्वायर मतलब थ्री इंटू थ्री होता है, थ्री का स्क्वायर थ्री इंटू थ्री होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाइन हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये तो आपने आंसर कर दिया, बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हो गया बस। क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, नाइन कुछ और है, ये एक्स वाला टर्म है और ये क्या आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो बस जो होना था हो गया। लेकिन आप ये भी थोड़ा समझिए कि यदि आप चाहते तो कहीं पे किताब में आप देखोगे तो रीअरेंज करके भी, ऑर्डर चेंज करके भी आंसर दिया हो सकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ऑर्डर चेंज करके भी आंसर दिया रह सकता है आपको। ठीक, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स, ऐसे भी आंसर दिया। भाई क्या दिक्कत हो गई ऐसे दिया तो? लेकिन हम पॉलिनोमियल जैसे हमने पढ़ा था एक्स की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे ही लिख दीजिए, एक्स की पावर टू फिर एक्स वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब सुनिए ध्यान से, इतनी बातें हो गई, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, पता है मैं क्या करता हूं, मेरी बात भी थोड़ा सुन लीजिए आप ध्यान से, मेरी बात भी सुन लीजिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, यदि आपको याद हो, कल की क्लास में मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लिखो, है ना? तो कुछ नहीं यार, जो पहले लिखा है पहले का स्क्वायर प्लस करके दूसरे का स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो टू इंटू ए इंटू बी। मतलब यहाँ पहली क्वांटिटी जो भी लिखी है, ए लिखा है तो ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड वाला, और अगर माइनस होता मान लो यहीं पर, ठीक, तो पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरे का स्क्वायर, और बस अगर माइनस हो जाता है तो हो जाता है माइनस टू ए बी, बस खत्म। तो यही काम अगर आपने यहां किया होता, अब आपको किससे मैच कर रहा है ये? ऊपर वाले से, क्योंकि बीच में प्लस है, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते पहले वाले का स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस टू इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, यानी कि टू इंटू एक्स इंटू थ्री। तो यहां से आ जाता एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और टू थ्री जा सिक्स एक्स, और फिर आप चाहते तो आप इसको पॉलिनोमियल की तरह अरेंज कर लेते जैसे आपको पढ़ाया गया पॉलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर का टर्म पहले फिर सिक्स एक्स प्लस नाइन। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? तो ये तो हुआ इसको करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आपको यदि याद हो, थोड़ा ध्यान हो अगर आपको, पहला तरीका है, दूसरा तरीका इसको करने का देखिए बच्चों, कल की क्लास में आपको पढ़ाया था क्या? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी
बराबर क्या होता था, याद करिए स्टूडेंट्स, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता था, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी होता था। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर, होता था। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि सवाल जब उसने आपको दे दिया x प्लस थ्री और इंटू एक्स प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा बताइए, जरा ध्यान दें। a की जगह क्या आ रहा है 3 और b की जगह क्या आ रहा है 3, तो जहां जहां a वहां भी 3, b की जगह भी 3 कर दो, तो क्या आ जाएगा, और x की जगह तो x आ रहा है, तो x का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे, a की जगह 3 और प्लस b की जगह भी 3 और इंटू में x और प्लस a इंटू बी, a की जगह 3 और b की जगह 3, सो a की जगह भी 3 रखा और b की जगह भी 3 रखा, तो 3 इंटू 3 कर दिया, क्या दिक्कत हो गई बताइए। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर सकते हो आप, यहां से आ जाएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक्स का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 3 + 3 6, 6 इंटू एक्स 6x और प्लस 3 3 = 9। अब बताओ, यही आंसर पहले भी आ रहा था, यही आंसर पहले भी आ रहा था, यस और नो, जल्दी बताइए, है ना। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, अब आप फटाफट इसको कर दीजिए, करिए इस सवाल को, सर डन। डन। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जल्दी फटाफट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या मैंने आपके कल की क्लास में कुछ बात करी थी जाते जाते, हाँ याद होगा आपको, जैसे कि उसने आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया बच्चों यहाँ पर, ठीक, आप देख सकते हो उसने जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है x-3 और इंटू में x+5, है ना। तो ये जो सेकंड बच्चों क्वेश्चन उसने आपको दिया, बहुत ध्यान से चेक करें, इसमें आपको पता चल रहा है कैसा बिहेव कर रहा है, देखो 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 देखो, ए यहाँ इसको यहाँ चिपकाया, ठीक, यहाँ इक्वल लगा के छोड़ दिया, और कल वाली हमने आइडेंटिटी याद करी, ये हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है, x+a इंटू x+b टाइप का, क्या होता था बच्चों, x का स्क्वायर और प्लस a प्लस बी इंटू में x और प्लस a इंटू बी, यही होता था। अब थोड़ा ध्यान दें और देख के आंखें खोल के मुझे बताइए कि a की जगह क्या लेना पड़ेगा, जल्दी से, a की जगह क्या लेना पड़ेगा जल्दी से, सर -3। बता के भेजा था यदि आपको याद हो, a की जगह -3 यहां पर लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं कोई, और b की जगह क्या लेना पड़ेगा बताइए फटाफट, b की जगह क्या लेना सर पड़ेगा, हाँ फाइव। +5, ठीक। तो अब ध्यान से चेक करो बिल्कुल आराम से, और x की जगह तो x है ही है, टेंशन नहीं कोई भी, तो x की जगह x चिपकाया, प्लस की जगह प्लस चिपकाया, a की जगह क्या चिपकाएंगे -3, ध्यान से, इधर ब्रैकेट जरूर लगाना, गड़बड़ मत कर देना, अपने मन से कुछ मत करना, ब्रैकेट लगा हुआ है, चुपचाप ब्रैकेट लगाओगे, a की जगह -3 और प्लस b की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 5, और इंटू में होता है x और प्लस a इंटू बी। सो बच्चों ध्यान से, बिल्कुल आराम से करिएगा, a की जगह -3 रखोगे, अब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, इंटू में b मैंने क्लास में पढ़ाया, जब भी बाहर प्लस बैठा हो और नेगेटिव वैल्यू लिखनी है तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो a की वैल्यू को -3 ब्रैकेट में लिखना है, गड़बड़ मत करना, और इंटू में +5 यानी कि 5, सही है। और यदि मान लीजिए b भी नेगेटिव होता तो इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा चलो, अब यहां से आएगा x², थोड़ा ध्यान दे बच्चे, ये वाला प्लस तो ऐसे ही रहेगा, अभी आराम से रुक जाओ, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना। तो 5 -3 +2 हो जाएगा ना, कि 2 हो जाएगा, अब तो आप समझदार हो, तो ब्रैकेट में बचा 2 और x। अब ध्यान दें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ, भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई पूरा, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 5 = 15, खत्म। अब यहां से हो जाएगा x² और प्लस 2 इंटू एक्स होता है 2x और -15, तो अब आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने आपका आंसर, यानी कि x-3 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू इतना। अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 घंटे, है ना, इसको इससे, तो मल्टीप्लाई वाला अगर आप करके एक्सपैंड करके दिखाओगे, है ना, समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने ये किया, मान लो क्या, किसी बच्चे ने ऐसे सवाल कर दिया एग्जाम में, x इंटू x² और प्लस x इंटू 5 करोगे 5x आएगा, -3 इंटू एक्स करोगे -3x आ जाएगा, और -3 इंटू +5 करोगे -15 आ जाएगा, तो आंसर आपका ये भी सही, गलत नहीं है, 5x -3x +2x, ठीक।
आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों कॉपी चेक नहीं करेगा टीचर आपका, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, आइडेंटिटी लगा के हमें करके दिखाना है, ये वाली आइडेंटिटी लगा के करके तब दिखाना है, ठीक।